विश्वास में कभी भी ये चीज नहीं बढ़ाना चाहिए और ये थोड़ा भी सोच नहीं रखना चाहिए कि अरे अब बीमारी मुझे आई है तो खत्म कर देगी, ये महामारी आई है तो मुझे खत्म कर देगी, ये चीजें मेरे जीवन में आई है तो लगता है मुझे अब नष्ट कर देगी। परंतु आपके विश्वास में इन चीजों की बढ़ोतरी होनी चाहिए। यदि कोई भी चीजें आपके सामने शैतान की युक्ति आई है किसी भी तरीके से, आपको यह विश्वास में बढ़ाना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, चंगा करने वाला मेरे साथ है, उद्धार देने वाला मेरे साथ है। जिसने उसको चंगा किया, इतनी गवाहियां मैंने सुनी, वो आज भी मेरे साथ है, इसको भी मेरे जीवन से, मेरे परिवार से खत्म करेगा। आमीन। विश्वास में चंगा कर देने वाली सामर्थ को बढ़ाना चाहिए। मसीह में जो विश्वास है उसको इतना बढ़ाना चाहिए कि दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को आजाद कर दे, आपको गरीबी से आजाद कर दे, श्रापों से आजाद कर दे। ना कि ये कि विश्वास को इतना शून्य करें और मसीह पर विश्वास रखते हैं, बेचारे हैं हम, गरीबी में जी रहे हैं लेकिन उद्धार हम पाएंगे, उद्धार के लिए जिएंगे। हाँ, वो सही है कि आप उद्धार पाएंगे, आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यीशु पर भरोसा रखते हैं, आप चंगे होंगे। लेकिन ये नहीं कि आप गरीबी में रहकर मरे, पाप में रहकर मरे। आपको उनके खिलाफ लड़ाई करना है और उससे संबंधित वचनों को सुने और उसको ऐलान करें, अपने जीवन में घोषणा करें, उन अधिकारों को जानें ताकि आप आजादी को पाएं यीशु के नाम में। हालेलुया। ये तो थी प्रभु की मर्जी कि प्रभु की मर्जी आपके लिए ये है कि आप चंगे हो जाएं। प्रभु की मर्जी ये है आपके लिए कि आप दुष्ट आत्माओं से, आपका परिवार आजाद हो जाए। मैं आपको एक बात फिर बोलना चाहता हूं, जितने गांव के बिलीवर्स हैं, कभी भी प्रभु यीशु मसीह किसी के शरीर पर प्रकट नहीं होता। हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह हुआ आ गया हूं, बच्चों मेरे पास आओ, मेरे पति तुम मेरे सामने घुटना टेको, मेरा यीशु मेरे ऊपर आ गया है, मैं तुम्हें चंगा करूंगी, यीशु हूं मैं बोल रहा हूं। इस तरह कभी भी प्रभु यीशु मसीह नहीं आता है। दुष्ट आत्माओं के स्वभाव में कभी भी परमेश्वर का स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। जिस तरह दुष्ट आत्माओं के आने के संकेत होते हैं, उस तरह परमेश्वर के आने के संकेत नहीं है। खेलता कूदता नहीं है परमेश्वर किसी के शरीर में। यदि आपके किसी भी फैमिली में ऐसी कुछ बातें होती हैं तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते और घुटने टेक लेते और बोलते हैं प्रभु मुझे चंगा कर आप। फिर आप बोलते हैं विश्वासियों से, गांव के विश्वासियों से, तू कितने साल से जाता चर्च, तेरे घर में कभी प्रभु ने दर्शन दिया? मेरे घर मेरी पत्नी के ऊपर यीशु मसीह आए थे कल शाम। ये बिल्कुल गलत है। दुष्ट आत्माएं आपको भ्रमित कर रही है। वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं हैं। आपको उसे हाथ रखना और डांटना, बोला दुष्ट आत्मा निकल जा। हालेलुया। कभी भी कभी भी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं के तरीकों से नहीं आता। तो आपने ये बात कंफर्म करके रखनी है कि कभी भी बीमारी, दुष्ट आत्माएं, पाप, कोई भी गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं आती, परमेश्वर की ओर से नहीं आती। इसे आपको उसके विरोध में खड़े होना है, बीमारियों के विरोध में खड़े होना है, उनके विरोध में गुस्सा होना है। जब आप किसी को बीमारी में देखो, आप बीमारी के सामने, आप बीमारियों के खिलाफ क्रोधित हों, गुस्से हो जाएं। क्यों वो प्रभु के लोगों को नष्ट कर रहा है, क्यों उस व्यक्ति को नष्ट कर रहा है, उसे निकलना चाहिए। इससे दुष्ट आत्माओं को निकालो। मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहूंगा। प्रभु ने आपको इन चीजों के लिए अधिकार भी दिए हैं। आपके हाथों में है वो अधिकार, आपके अंदर है वो अधिकार, आपकी जुबान पे है वो अधिकार। अधिकारों को पढ़ेंगे हम सब। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 8 वचन। यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा, अपने लोगों से,
जितने भी मुझे सुन रहे हैं, आप सब सुने। और प्रभु आपसे क्या कहता है? प्रभु आपसे कहता है बीमारों को चंगा करो। तैयार है आप? बीमारों को चंगा करो। और जब आप बीमारियों के खिलाफ क्रोधित होंगे तभी आप बीमार से पीड़ित लोगों को चंगा करेंगे। यदि आप बीमारियों पर तरस खाएंगे, दया करेंगे, तो बीमारी आपके लोगों को नष्ट कर रही है। बीमारों को चंगा करो, अधिकार के साथ जाना है, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकाल दो यीशु मसीह के नाम में। तुमने सेत मेत में पाया और सेत मेत में दो। कभी भी इसके लिए पैसे नहीं लेना। कभी भी यह नहीं कहना मैं तुमको चंगा करूंगा, तुम मुझे पैसे दो। ऑफरिंग देना अलग बात होती है, वो अलग एक समर्पण का जरिया है, सुसमाचार काम करने का जरिया है। चर्च को बनाने का, एक घर बनाने का जरिया, तरीका अलग होता है। लेकिन कोई चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, विशेष चंगाई छुटकारे के लिए पैसे लेना गलत बात है। सेत मेत में आपने पाया, इसको सेत मेत में आपको देना है। आपको जाना है, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को निकालना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपके पास अधिकार है। मरकुस 16 अध्याय उसका 17-18 पद पढ़ेंगे। मरकुस 16 अध्याय उसका 17-18 वचन। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। किसमें? विश्वास करने वालों में। प्रभु में ऐसी कोई चीजें आपको बाधित नहीं करती कि आप बहुत ज्यादा वचन को पढ़ लेंगे तब आप दुष्ट आत्माओं को निकालें। ऐसी कुछ भी बातें नहीं है। दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको केवल यीशु के नाम पे भरोसा रखना है। फिर आप धीरे धीरे वचन को सीखते जाएंगे अपनी जिंदगी में। जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे तब तक आप सीखेंगे। लेकिन बीमारों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को चंगा करना आपका एक चिन्ह हो गया है। मसीह में विश्वास करते हैं तो आपके अंदर चिन्ह होना चाहिए, बीमारों को आप चंगा करें। क्या लिखा है यहां पर? आपके अंदर ये चिन्ह होंगे। आप मेरे नाम से, यानी यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जिस तरह यहां पर यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है, वैसे आपको भी अधिकार है कि आप जहां भी सुसमाचार सुनाने के लिए रिश्तेदारियों में, फैमिली में, रिलेशन में, मित्रों दोस्तों के पास जाते हैं, हर जगह कहीं भी आप यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाल करके सामने प्रूव करके आप वचन को सुना सकते हैं। बीमारियों को चंगा करके, उनके लिए छुटकारा दे करके आप वचन को, सुसमाचार को सुना सकते हैं। हालेलुया। वचन आगे पढ़ेंगे, उसमें नई नई भाषा बोलेंगे, यानी अन्य भाषाओं में बातें करेंगे। ये विश्वासियों के चिन्ह होंगे। सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखोगे आप और वे चंगे हो जाएंगे। आप तैयार हैं? प्रभु ने आपको बीमारियों के खिलाफ ये अधिकार दिए हैं। आप क्यों बीमारियों के खिलाफ खड़े नहीं होते? हालेलुया। आपको बीमारियों के खिलाफ खड़े होना है। बीमारियों के खिलाफ खड़े हो जाएं, दुष्ट आत्माओं के खिलाफ खड़े हो जाएं। अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें, यीशु के नाम का इस्तेमाल करें और उसे खत्म कर दें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।